बॉलीवुड सेलिब्रिटीज विद बाइपोलर डिसऑर्डर्स। आजकल इंडिया में इस टॉपिक के बहुत चर्चे हैं। स्पेशली इंडियन सिंगर हनी सिंह के बारे में खबरें सरगर्म हैं कि कैसे वो इस बीमारी का शिकार हुए थे कुछ साल पहले। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ हनी सिंह ही इस बीमारी का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि और भी बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज इस बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान भी इस बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो चुकी हैं? आज हम इस वीडियो में इस बीमारी के मुतालिक डीपली जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक इंसान को मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। ये कंडीशन इंसान के ब्रेन में केमिकल्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। आज से कुछ साल पहले अमेरिका में वर्ल्ड टूर वाले शो के दौरान हनी सिंह के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स शो हुई। साइकोटिक सिम्टम्स एक तरह के मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हैं। जब ये सिम्टम्स हनी सिंह के अंदर शो हुए तो उसका ब्रेन रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गया। तब उसे ऐसा लगने लगा कि वहां मौजूद लोग उसे मार देंगे। असल में ये डर हनी सिंह के ब्रेन में सीरोटोनिन की कमी की वजह से शो हुए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान के ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। जब ये न्यूरॉन्स आपस में मैसेज ट्रांसफर करते हैं तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज करते हैं। वैसे तो इंसान के ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं, लेकिन अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो इस सिचुएशन में इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है। पहले नंबर पर है सीरोटोनिन, दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन और तीसरे नंबर पर है डोपामाइन। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के ब्रेन में इम्बैलेंस होने की वजह से इंसान के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स शो होती हैं। अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें नॉर्मल पर्सन के ब्रेन स्टेटस को समझना पड़ेगा। अब देखें, ये एक नॉर्मल पर्सन का ब्रेन स्टेटस है जिसमें सभी केमिकल्स बैलेंस्ड हैं। इसी वजह से एक नॉर्मल पर्सन सिचुएशन के हिसाब से खुशी या गमी का इजहार करता है। बाइपोलर का इटाइमोलॉजिकल मतलब है 2 पोल्स। इन दोनों पोल्स में से एक है हाई पोल और दूसरा है लो पोल। हाई पोल के मुताबिक एक इंसान हाईली एनर्जेटिक फील करता है और उसमें खुशी के असरात शो होना शुरू हो जाते हैं, और लो पोल के मुताबिक इंसान एनर्जेटिकली लो फील करता है, जिसकी वजह से वो खुद को डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड फील करता है। यहाँ ये दोनों पोल्स इंसान के मूड्स को शो कर रहे हैं। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता। जब बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में पीछे दिए गए तीनों केमिकल्स में से कोई एक केमिकल भी इंक्रीज हो जाता है तो पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है। पेशेंट्स की इस कंडीशन को साइंस की जुबान में हाइपोमेनिया कहा जाता है। हाइपोमेनिया में पेशेंट बहुत कम नींद लेने के बावजूद भी खुद को एनर्जेटिक फील करता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा रिस्क एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेने लगता है। जैसे कि अगर वो पैसे खर्च करेगा तो सारे के सारे पैसे उड़ा देगा। अगर चैरिटी करेगा तो सारी की सारी प्रॉपर्टी दान कर देगा। इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट की बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और ऐसा पेशेंट लगातार बोलता रहता है। अगर एक लाइन में बोलूं तो ऐसे शख्स का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब ऐसी सिम्टम्स किसी के अंदर शो होती हैं तो उसके घर वाले ये सोचने लगते हैं कि शायद उनका बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव और हार्ड वर्किंग है। और ऐसा ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया ही में होता है, क्योंकि यहीं पर इलिटरेसी रेट ज्यादा होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका सगा किस बीमारी का शिकार है। लेकिन जैसे ही कुछ वीक्स या मंथ्स के अंदर हाइपोमेनिया फेज का एंड होता है तो पेशेंट के अंदर अचानक से मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। इन कंडीशंस को देखने के बाद घर वालों को एहसास होता है कि बात तो कुछ और है। हाइपोमेनिया के इस केस में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़े थे उनमें से सीरोटोनिन अचानक बहुत कम हो जाता है और इससे शुरू होता है मेजर डिप्रेशन फेज। अब पेशेंट हर वक्त परेशान रहता है और किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता। इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट बेकार बातों की बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं और लोगों से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। कुछ यही फेज हनी सिंह के ऊपर अमेरिका में वर्ल्ड टूर के दौरान शो हुआ था। एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने बताया कि इस कंडीशन में वो इतने ज्यादा डरने लग गए थे कि वो नहाते वक्त बाथरूम का दरवाजा भी खोल कर नहाते थे कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। नहाता भी था तो दरवाजा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये सब होता क्यों है। दरअसल ये सभी कंडीशंस इंसान के अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से पैदा होती हैं। रातों को जाग जाग कर काम करना और दिन के वक्त सोना इस कंडीशंस की सबसे बड़ी वजह है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्योर तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन और काउंसलिंग से इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है।